ओम शांति। आइए सुनते हैं 1 जुलाई 2022 के मुरली से मुख्य बातें। ज्ञान डांस वाले महावाक्य है, बाप प्यार का सागर है, पतितों को पावन बनाते हैं, सब बच्चों को सुख धाम का वर्षा देते हैं। तुम भी वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चे यहाँ प्यार के मास्टर सागर बनेंगे तो वहाँ संस्कार तुम्हारा अविनाशी बन जाएगा। बाप कल्प पहले मिसल हूबहू तुमको बहुत प्यारा बनाता है। प्रैक्टिकल में तुम बच्चों को सब कुछ मिल रहा है, भक्ति मार्ग वालों को मिलता नहीं है। वह सिर्फ गाते हैं, याद करते हैं। सतयुग में सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार होता है। वहाँ कोई ऐसा जानवर नहीं होता है जो आपस में प्यार से ना रहे। लौकिक बाप भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। वह होते हैं हद का सुख देने वाला। यह बाप है बेहद का और सदा काल का सुख देने वाला। सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। जो थोड़ा भी किसी बात में संशय उठाते हैं, काम या क्रोध की ग्रहचारी बैठती है तो माया उनका गला घोट देती है। उन पर फिर ऐसी ग्रहचारी बैठती है जो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। समझ में नहीं आता है कि जो पढ़ते थे पढ़ाते थे वह सब कैसे भूल गया। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। कोई गुस्सा करते हैं तो बाबा शिक्षा देंगे कि बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। ग्रहचारी बैठती है तो कोई न कोई संशय आ जाता है, पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। बाबा में संशय हुआ, विकार में गए तो एकदम से गिर पड़ते हैं। काम और क्रोध सबसे बड़े दुश्मन हैं। मोह भी कम नहीं है। समझना चाहिए हम ब्राह्मण निमित्त बने हैं संभालने के लिए। हमारे में ही यह आदत है तो ठीक नहीं। स्कूल में टीचर की रिपोर्ट होती है तो प्रिंसिपल बड़ी सभा बीच उनको निकाल देते हैं। तो बहुत डर रहना चाहिए। तुमको याद एक शिव बाबा को करना है। अब बाप के पास जाना है तो उनको याद कर स्वदर्शन चक्र फिराना है। और कोई को याद करेंगे तो तुम्हारी रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी। श्रीमत पर न चलना भी विकार है, इसलिए कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। महान आत्माएं वह है जिनमें सत्यता की शक्ति है, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूर चाहिए। सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई देगी। अगर सभ्यता नहीं हो तो सत्यता भी नहीं। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती है, उसे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। शिक्षक के रूप में बाबा के शिक्षाएं, ड्रामा अपने आप चलता रहता है। सब आत्माएं ड्रामा की तार में बंधी हुई है, चक्र लगाती रहती है। आत्मा का साक्षात्कार बहुतों को होता है। बहुत छोटी लाइट है, बिंदी मिसल सफेद लाइट है। उनको दिव्य दृष्टि बिकर कोई देख न सके। अगर देखते भी है तो सिवाय ज्ञान के कुछ भी समझेंगे नहीं। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं उन्हों को ही बाप समझाते हैं और उन्हों के ही 84 जन्म होते हैं। दूसरे कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं। शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी ब्रदर्स सिस्टर्स हैं। बरोबर ब्रह्मा द्वारा तुम पतित से पावन बन रहे हो। रक्षा बंधन की पुरानी रस्म चली आती है। अभी तुम अर्थ को समझते हो। जो भी यादगार है सबका तुमको इस समय ज्ञान मिलता है। वहाँ तो ज्ञान रहता ही नहीं। यह भी पता नहीं पड़ेगा
क्योंकि हमारी उतरती कला है, सुख में जन्म लेते रहेंगे। वह है ही योग बल से पैदाइश। स्वर्ग में शरीर छोड़ने पर पहले से ही साक्षात्कार होता है कि एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेते हैं। बाबा अपने धाम में रहते हैं, जैसे कि वानप्रस्थ में चले जाते हैं। दुनिया में तो जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ ले लेते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा को बूढ़ा थोड़े ही कहेंगे। बूढ़ा व जवान शरीर होता है, आत्मा तो वही है। रूहानी मिलिट्री के प्रति बाबा की राय है, जैसे बाप समझाते हैं, बच्चों को भी औरों को समझाना है। पहले बाप का परिचय देना है, क्योंकि वर्षा बाप से मिलता है। सर्विस जरूर करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा, तब तो प्रजा विधि को पाएगी। सहज मिलने से सहज निश्चय हो जाएगा। हर एक सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सच्चे रत्न दूर से ही चमकते हैं। धर्मराज के रूप में बाबा की चेतावनी, बाप के आगे कोई बात छिप नहीं सकती। तुम्हारा सब ऊपर में नूढ़ा जाता है। बाबा तो अंतर्यामी है। समझना चाहिए, हम छिपाकर विक्रम करते हैं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। तमोप्रधान दुनिया में बहुत दुख है। यह तूफान आदि कुछ भी नहीं है। तूफान तो ऐसे लगेंगे जो बड़े बड़े महल गिर जाएंगे। बहुत दुख का समय आने वाला है। यह विनाश का समय है। हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। सबके मुख से हाय राम ही निकलेगा। आजकल मनुष्यों को पैसे रखने की कितनी मुसीबत है। कहाँ छिपावे कहाँ रखे। समय तो ऐसा आएगा, धन पड़ा होगा तो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वरदान, सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। स्लोगन, नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।